हेलो गाइस। मेरा नाम प्रतीक गोयल है। बैंगलोर शहर से हूँ और ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। बनाना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट ये आज की वीडियो है बिग बॉस का पहला वीकेंड का वॉर करण जौहर के साथ। कुछ पॉइंट्स बहुत ही भयंकर थे, कुछ पॉइंट्स बहुत ही फालतू थे और मैं रिव्यू करने की पूरी मूड में हूँ। स्टार्टिंग विद प्रोज देन कॉन्स और कॉन्स एंड प्रोज। पहले कॉन्स बोलता हूँ। सबसे पहली बात भाई, ये जो शो है ना, निशांत भट्ट, मूस जट्टाना, प्रतीक सहजपाल, भाई आप तीनों ने ही इस हफ्ते को खींचा है। ये बात चाहे कोई माने ना माने, कोई कुछ भी बोले, बट ये ही लोग हैं। और स्पेशली निशांत भट्ट, भाई बंदा मस्त मस्त खेल रहा है, मस्त। दूसरा, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, ये लोग डिफरेंसेस क्यों बना देते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन शो का खुद होस्ट कर रहा है करण जौहर। वो कहते हैं कि 7 डेज, फर्स्ट डे में जो आया वो ही अभी इनकी जर्नी 7 डेज इक्वल है। दे स्टार्टेड विद द सेम प्लेटफॉर्म, सेम स्टेप। फिर उन लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं शमिता शेट्टी एज अ सेलिब्रिटी एंड मूव्स जटाना, प्रतीक सहजपाल आर नथिंग। ये तो भाई आपका टोटल फेकिज्म, बायसनेस बिहेवियर दिख रहा है साफ। शमिता शेट्टी ने बुली करना चाहा तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट वाइज वन। नाउ फर्स्ट पॉइंट, मेरा पहला पॉइंट यही है कि जब लेट्स स्टार्ट विद द मूस जट्टाना फाइट एंड ऑल विद नेहा भसीन। निशांत भट्ट गलत कहाँ से हुआ अगर वो किसी भी एक ऐसे सदस्य के साथ खड़ा है जिसके लिए पूरा घर गैंग अप कर रहा है? कैसे भैया? नेहा भसीन की लड़ाई हुई, मूस जट्टाना से लड़ाई हुई, उसमें जीशान, मिलिंद गाबा, राकेश बापट, करण नाथ, रिधिमा पंडित एंड द वेरी 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 बिग सेलिब्रिटी जीजा की साली शमिता शेट्टी का क्या रोल था? वे लोग क्यों जंप करे? इनफैक्ट शमिता ने तो बुली करा उसको, मूस जट्टाना को, ये कह के कि मैं तुझे कॉर्नर कर देंगे, हम लोग तुझे घर के कोने में बिठा देंगे, फिर सड़ते रहना, हम लोग नॉन फेज हैं। क्या वो चीज़ गलत नहीं? अगर वो चीज़ गलत नहीं थी, निशांत भट्ट ने फिर कैसे गलती कर दी बीच में आकर के? शमिता बार बार उसको बोले जा रही है कि तुम बीच में आकर के इंस्टिगेट कर रहे हो, मतलब तुम्हारा साइड नहीं ले रहा है तो इंस्टिगेट कर रहा है, तुम्हारा साइड ले लिया है तो फिर तुम सही हो। वाह रे वाह। तो निशांत भट्ट ने जैसा कहा था टाटा वर्सेस बाटा, तो ये शो में करण जौहर ने आज प्रूव कर दिया है कि टाटा वर्सेस बाटा ही है। बाटा पीपल आर निशांत, मूस जट्टाना एंड प्रतीक सहजपाल, एंड टाटा पीपल्स आर all the else other than these three. सेकेंड पॉइंट, बलून फोड़ने वाला जो सीन हुआ था, रिधिमा पंडित आई बोलने के लिए, प्रतीक सहजपाल का बलून फोड़ा उसने इसको बोला, प्रतीक सहजपाल ने बोला कि नहीं मेरे को तो यही फेक लग रही है क्योंकि इन्होंने कल मुझसे सॉरी बोला अपनी कन्वीनियंस। जैसे ही उसने ये बोला, शी अगेन स्विच टू दैट रूथलेस बिहेवियर। वो उसको फिर से वैसी बोली, चल भाई ऐसे चल, ये कर वो कर, तू है कौन, तू ये वो। तो फिर सॉरी क्या बोलने गई थी तुम? इसीलिए ना कि तुम यही चीज साबित कर रही थी ना कि तुम्हारा कोई मोटो नहीं था, जस्ट तुम अपने आप को चाहती थी गुड बुक्स में रखना करण जौहर के या इस एपिसोड के लिए, इसलिए तुमने उसको सॉरी बोल दिया, सोचा खत्म हो जाएगी बात। एंड देन उसमें भी चलो ठीक है, वो चांस था रिधिमा पंडित का बोलने के लिए और करण जौहर ने प्रतीक सहजपाल को बोला तुम चुप हो जाओ, लेट हर स्पीक, ठीक है। व्हेन प्रतीक सहजपाल गॉट द चांस, उसको बलून फोड़ने को बोला गया, रिधिमा पंडित ने उसने चूज करा बलून फोड़ने को, और शी वॉज केप्ट ऑन पोकिंग प्रतीक सहजपाल इन अ वेरी मैनरलेस बिहेवियर। तब फिर करण जौहर ने क्यों नहीं रिधिमा पंडित को, तब भी करण जौहर प्रतीक सहजपाल पे चिल्ला रहा था। दिस क्लियरली शोज कि टाटा वर्सेस बाटा, जो निशांत भट्ट हमारे भाई, हमारे कर्नाटका के भाई भट्ट साहब जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। ये टाटा वर्सेस बाटा का डिफरेंस है। ये लोग सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमनर टाइप कुछ ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करते हैं अनाउंस्ड या कुछ ना बोलते हुए, लेकिन ये करते हैं। थर्ड थिंग आती है टुवर्ड्स दिव्या अग्रवाल। लाइक दिव्या अग्रवाल को बोला तो ठीक है ना, बोल दिया, उसमें ये सारे घर वाले ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे कि ये लोग कोई सोती नींद से जागे हैं, इन लोगों को कुछ रियलिटी चेक दिया गया है क्या? इनके लिए कोई रियलिटी चेक नहीं है। जो हमारा सो कॉल्ड बाटा ग्रुप है
वो लोग बेचारे अपना झेलते रहे, शो को कंटेंट देते रहे। पूरा हफ्ता सिर्फ इन तीनों की वजह से शो चला है। निशांत भट्ट फर्स्ट, सेकंड मूस जट्टाना एंड थर्ड इज प्रतीक सहजपाल। लेकिन शो का असली हीरो किसको बनाया गया है? शमिता शेट्टी को, नेहा भसीन को। जो लोग हर समय ये कहते यार तुम लोग इतने ही काम वाले थे, इतना ही सब कुछ तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक है, तो इस चीज को जता क्यों रहे हो यार? जिनको जानना है वो जानेंगे ना, तुम्हारे बोलने से जानेंगे क्या? जो नहीं जानते वो नहीं जानते, जो जानेंगे वो जानेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो आज का मैं कंक्लूजन यही कहना चाहूंगा कि टोटली बायस्ड शो अब तक नहीं था, लेकिन आज के इस एपिसोड में, जो कि इन लोग वीकेंड का वार बोलते हैं, उसमें इन लोगों ने ये शो कर दिया है कि दे विल बी बायस्ड टुवर्ड द एलीट क्लास। तो ये एक डिफरेंस है। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन आया है कि हाँ, ये शो में एक एलीट क्लास है और एक थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में बेचारे 3 बंदे हैं, निशांत भट्ट, मूस जट्टाना और प्रतीक सहजपाल। एंड एन एलीट क्लास अदर देन दीज 3 आर ऑल एलीट क्लास। तो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में क्या होता है। अगर ये मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा हो, मैं वीकली रिव्यू, मिड वीक रिव्यू भी नेक्स्ट टाइम लाने वाला हूँ। वेंसडे को मेरा वीडियो आएगा इस चीज़ पर कि 3 दिन में जो आज का एपिसोड हुआ है उसके बाद क्या मतलब इन लोगों का उसके ऊपर कैसे रिएक्शन आया घर वालों का, उसमें बिहेवियरल चेंज क्या हुआ। एंड नेक्स्ट वीक फिर हम लोग इंतज़ार करते हैं करण जौहर का कि क्या वो अलग से कुछ करने वाला है। अभी तक तो एक्सपेक्टेड यही था कि करण जौहर वुड बी मच बेटर देन सलमान खान, बट इट इज़ प्रूविंग वेरी वेरी रॉन्ग नाउ। इट इज़ एज इवन वर्स देन सलमान खान, आई वुड से। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। टिल देन आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं आगे भी और रिव्यूज़ बनाऊँगा, और मेरे रिव्यूज़ भाई बिल्कुल नेचुरल रहने वाले हैं। मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करने वाला, कोई ज़्यादा वीडियो में नहीं। अपना मोबाइल जिंदाबाद, अपना कैमरा जिंदाबाद, अपनी ज़ुबान जिंदाबाद। जय हिंद।